चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अरे मेरे जीवन में ये शाम आई है, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तेरी तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू है तो घर घर नहीं लगता, तू ना तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो। नमस्कार, जीके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। आज जेएनयू में एक कार्यक्रम है, पूर्व छात्र जो होते हैं उनका समारोह है, सभी एक साथ आए हैं और जिसे अंग्रेजी में अलमनाई मीट कहा जाता है। यहाँ पर आने का मौका मिला है तो टैलेंटेड जो छात्र होते हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करना भी कैसे हम छोड़ सकते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे कई सारे सहपाठी हैं, मेरा खुद तो यहाँ पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे, पर कई सारे जब मैं यहाँ से निकले हुए छात्रों से मिलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दिस स्कूल इज मस्ट गोइंग एंड मतलब यहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक छात्र है आदर्श जी, इनके अंदर भी एक टैलेंट है और ये टैलेंट मैं नहीं बताऊंगा, ये जो टैलेंट है ये खुद ही दिखाएंगे। जी आदर्श जी। मेरा नाम आदर्श शर्मा है और मैं 10th क्लास में हूँ। तो मैं एक गाना गाऊंगा, वो किशोर कुमार जी का है, उसका नाम है चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो कुछ ऐसे है वो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो, तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर अध्यापक भी हैं और इस अध्यापक या फिर यहाँ का जो स्टाफ है जेएनयू का, ये भी यहाँ पर जुड़ा है, इनसे भी बातचीत करेंगे। विशाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा जेएनयू की मिट्टी में ऐसा क्या है, यहाँ मतलब चांद सितारे सब कुछ मिल जाते हैं। देखिए, जेएनयू की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पे काफ़ी टैलेंट सिखाया जाता है। आर्ट में बच्चे एक्सेल होते हैं और म्यूज़िक में भी एक्सेल होते हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ की मिट्टी में ही ऐसा जादू है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में भी जैसे जेएनयू में जैसे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया स्कीम, म्यूज़िक सिखाया जाता है, आर्ट सिखाया जाता है और इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, सेम हमारे यहाँ पे भी स्टेट में होना चाहिए। तो हमको तो इंस्पायर होना चाहिए इन बच्चों से। और हमारे जैसे अभी ये आज मीटिंग है अलुमनाई की, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं, जज आए हुए हैं यहाँ के पास आउट, तो वो भी इसी मिट्टी से पढ़ करके गए हैं। तो हमको तो बहुत खुशी होती है ये देख करके कि अगर ये कल को जाएंगे तो ये भी उसी प्लेटफॉर्म पे आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और आगे अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी नाम रोशन करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा विशाल जी कि छात्र तो हैं ही, अध्यापक भी इतने हैंडसम और ये मॉडल जो हैं, आप अगर मैं कहूँ तो आप भी कहीं मॉडलिंग शॉडलिंग की है या मतलब, क्योंकि छात्र तो हैं गुण भरे हुए हैं, पर आप भी मैं देख रहा हूँ पूरे मॉडल की वेशभूषा में हैं। ये थोड़ा मुझे बताइए कि ये क्या राज है। छात्र तो हैं, अध्यापक भी है, स्टाफ भी कम नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि हमको अपना ड्रेसिंग सेंस भी ठीक रखना ही पड़ता है, क्योंकि जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं, हमसे बच्चे देखेंगे, वो भी उसी के अकॉर्डिंग वो भी कल्चर फॉलो करेंगे। हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, हमारे इथिक्स अच्छे होंगे, वो आगे जा करके इन्हीं बच्चों के काम आना है। तो ये हमें ही हमारी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए कि हम ऐसे एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसी का हमको रहना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि एक और गाना हमारा जो ये साथी हैं कलाकार भाई साहब आदर्श जी कोई और गाना सुनाइए। एक तू है तू गाना।
कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, लागे ना जिया देखूं ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू है तो घर घर नहीं लगता, तू ना तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे आप। मैं मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है इस टैलेंट को फुली यूटिलाइज कर पाएंगे और जेएनवी का, अपने जिला डोडा का नाम रोशन कर पाएंगे, पूरे भारत का। साथ में एक और श्रीमान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनको देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, और मैं चाहूंगा कि आप जरा बताइए कि किस मूवी में इन्होंने काम किया है। मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सार्केस्टिक हो रहा हूँ। आपकी सच में जो आपका होता है ना, एक हर व्यक्ति का एक अलग करैक्टर होता है, एक अलग फेशियल लुक होती है। जैसे भाई साहब हमारे मॉडल लग रहे हैं, ये कलाकार है। आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं। मैं यहाँ पे जेएनवी में टीचर हूँ, टीजीटी मैथ के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं यहाँ पर बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ। वैसे मैं बेसिकली राजस्थान का, अपने कोटा का नाम सुना होगा, जी। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर एजुकेशन का हब है, जहाँ पर बच्चे पूरे भारत से ही नहीं, मतलब विदेशों से भी आईआईटी और जेई की कोचिंग या फिर नीट की कोचिंग करने आते हैं। उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ से पढ़ के आया हूँ, और अभी मैं जेएनवी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरे को पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा, एक मूवी है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें आपके जैसा एक करेक्टर है, ठीक है। मतलब एक जैसे होते हैं ना, हर करेक्टर की अपनी वैल्यू, और वो उस मूवी के में मतलब इतनी हिट होती है मूवी। दर्शकगण है जो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप गेस करिएगा, और भाई साहब जब देखेंगे तो आपने बताना है कि कौन से करेक्टर हैं, ठीक है। तो और बताइए, जब आप इतने दूर से आए हैं तो जिला डोडा कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, जब ज्वाइनिंग लेटर आया था तो मन में यही दुविधा चल रही थी कि डोडा में थोड़ा सा, जैसे कि न्यूज़पेपर देख के थोड़ी सी नेगेटिविटी जो जी। न्यूज़ में हमें देखने को मिल रही थी, उससे तो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब आने में यहाँ पर संकोच हो रहा था। लेकिन जब डोडा में आए, और पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। रात को आप 12 बजे भी निकलिए, आपको बिल्कुल फ्रीडम, आप होके घूम सकते हैं। जैसा कि मैं घूमता रहता हूँ यहाँ पर, डोडा में, भदरवा में भी घूमा हूँ, मैं पदरी भी गया हूँ, सिंथन टॉप वगैरह हर जगह पे गया हूँ। तो मुझे डोडा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, और जो बच्चे हैं हमारे जेएनवी के, वो बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि हमारे जो जेएनवी में है, जो बच्चे आते हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में से हैं जो टॉप 40 या फिर टॉप 80, जैसे कि पिछले साल से तो हमने 80 बच्चे लेना स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले हम 40 बच्चे ही लिया करते थे। अब हमारे यहाँ पर डबल सेक्शन स्कूल चल रहा है। तो आप देखिएगा कि डोडा में जितने भी बच्चे हैं, उनमें से टॉप 80, मतलब जो डोडा का टैलेंट है, उनमें से 80 बच्चे हमारे पास में यहाँ पर सेलेक्ट होके आते हैं। तो यहाँ के जो बच्चे आते हैं, वो भी बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे आते हैं। तो उनसे मुखातिब होके, रूबरू होके हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत धन्यवाद। तो जो दर्शकगण हमें देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप भी बताइए कि क्या आप भी कभी जेएनवी के छात्र हैं, क्योंकि गर्व की बात है। इस स्कूल से निकलना अपने आप में सौभाग्य। जो यहाँ से निकलता है उसमें मतलब एक फील्ड में नहीं, ऑलराउंडर होता है, और इसके कई सारे उदाहरण हैं जिनसे मैं खुद मिल चुका हूँ। तो फिलहाल आप सभी हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।